नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद बागडोर विद्रोही गुट एचटीएस के हाथ में है। यह संगठन नया सीरिया बनाने की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये कयास लगने लगे हैं कि हालात और भी भयावह होने जा रहे हैं। जिस तरह से एचटीएस विद्रोही अपने विरोधियों को सरेआम मौत के घाट उतार रहे हैं, उससे ऐसा लगने लगा है कि सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस जैसा कत्लेआम अब मचने वाला है। देखिए। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के 2 हफ्तों से भी कम वक्त में गिरने के बाद से सीरिया में एक अलग ही माहौल दिख रहा है। फिलहाल देश की बागडोर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के हाथ में है। एचटीएस चूंकि आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा से प्रभावित रहा है, लिहाजा ये डर बना हुआ है कि कहीं ये संगठन इस्लामिक चरमपंथी संगठन न साबित हो। बीच चौराहे फांसी पर लटका डाला। सरेआम गोलियों से छलनी कर डाला। जल्लादों की फौज का खूनी कारनामा। सीरिया में बगदादी का कत्ल खाना। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफ से भर देने वाली हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। कार में बैठे एचटीएस के इस लड़ाके के हाथ में बंदूक है। यह असद सरकार और उसके समर्थकों को पहले गाली देता है और फिर सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठे 2 लोगों को दनादन गोली मार देता है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। एचटीएस लड़ाकों की करतूत आपको खौफ और दहशत से भर देगी। आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। एचटीएस लड़ाकों ने एक शख्स को पकड़ रखा है, उससे कुछ पूछा जाता है और फिर उस पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। क्रूरता और वहशीपन से भरी ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपने ऐसी तस्वीरें फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन ये सीरिया की हकीकत है। असद समर्थक की हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटा जा रहा है। सीरिया में एचटीएस विद्रोहियों की खौफनाक करतूत का ये एक और वीडियो देखिए। असद समर्थक को एक कार के पीछे बांध रखा है और उसे घसीटा जा रहा है। एचटीएस के समर्थक उसकी लगातार पिटाई कर रहे हैं, उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये असद के समर्थक हैं, घुटनों के बल जमीन पर बैठे हैं। एचटीएस के लड़ाके दोनों को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं। डरे और सहमे दोनों युवक उनकी बात मानते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इसके बाद एचटीएस लड़ाकों की बंदूकें आग उगलना शुरू कर देती हैं। दमिश्क पर कब्जे के बाद एचटीएस कमांडर जुलानी ने कहा था कि उसका संगठन बदले की भावना से काम नहीं करेगा, लेकिन सीरिया में उसका उल्टा ही हो रहा है। असद समर्थकों और सीरियाई सैनिकों का कत्लेआम हो रहा है। वर्ल्ड में जो ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप हैं वह बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अमेरिका और तुर्की एचटीएस और दूसरे रेबल ग्रुप्स के ऊपर दबाव डालें कि वह एक आम आतंकवादी गुट की तरह व्यवहार ना करें, वरन
अब जब दमिश्क पर उनका कब्जा हो गया है, वह सरकार बनाने वाले हैं, तो वह एक जिम्मेदार आर्म्ड ग्रुप के हिसाब से सड़कों में गश्त दें और यह सुनिश्चित करें उस पर हमला ना करें। हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि सीरिया का नया शासन बशर अल असद के उन अधिकारियों की सूची जारी करेगा जो सीरियाई लोगों को यातनाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों को उनका संगठन कड़ी से कड़ी सजा देगा, वो सजाए मौत भी हो सकती है। यानी सीरिया में अभी और खूनी खेल खेला जाएगा। सीरिया का नया शासन बशर अल असद के उन अधिकारियों की सूची जारी करेगा जो सीरियाई लोगों को यातनाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं। जो कोई भी युद्ध अपराधों में शामिल सेना और सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। युद्ध के अपराधियों और हत्यारों को जिम्मेदार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एचटीएस पहले अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। उसके लड़ाके इन दोनों संगठनों के साथ काम किया करते थे। खुद जुलानी इन दोनों संगठनों का लाडला रह चुका है। ऐसे में उसकी विचारधारा और उसकी करतूतों में इन दोनों खूंखार आतंकी संगठनों की झलक साफ साफ नजर आती है। सीरिया पर एचटीएस के कब्जे के साथ उसके लड़ाकों की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जब एचटीएस का नाम अल नुसरा फ्रंट हुआ करता था और वो सीरिया में आईएसआईएस के एक फ्रंट के तौर पर काम किया करता था। अल नुसरा फ्रंट के लड़ाकों ने एक बंधक को उस वक्त यानी 2015 में टैंक तले रौंद दिया था। अब सीरिया पर कब्जे के साथ जिस तरह की खौफनाक और दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से एचटीएस विद्रोही सीरिया में खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस बात की आशंका गहराने लगी है कि कहीं सीरिया में आईएसआईएस की जैसे दहशत का नंगा नाच तो शुरू होने नहीं जा रहा। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में जब एचटीएस और ये रिबल ग्रुप दमस्कस पे और सीरिया पे अपना गवर्नमेंट बना लेंगे, तो आस्ते आस्ते वह महिलाओं के अधिकारों पर या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों पर एक अंकुश लगाने की चेष्टा करेंगे। हालांकि अमेरिका और तुर्की ने कहा है कि वह ऐसा नहीं चाहेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। एक वक्त पर अपने बेहद चरमपंथी रवैये के लिए जाना जाने वाला संगठन एचटीएस क्या सामान्य तौर पर देश चला सकेगा या फिर सीरिया के लोगों के लिए या आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली स्थिति होने जा रही है? पहले असद की तानाशाही ने उनका जीना हराम कर रखा था, अब एचटीएस उनकी जिंदगी को नर्क बनाने आ गया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।